दूसरे ग्रह का यानी परग्रही यानी एलियन। एलियन हमारी धरती पर कब आए? हमारी धरती पर जो एलियन हैं उनका नाम क्या है? और ये एलियन हमारी धरती को छोड़कर जाएंगे कब? इन सभी जटिल सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा अपने YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल के माध्यम से। बचपन में जब हम बहुत ही नादान होते हैं तो हमें आकाश में चांद तारे दिखाई देते हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता हमें चांद तारों की किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ की परियों की बात की जाती है। और कुछ समाज में तो माना जाता है कि आदमी मरने के बाद उनकी आत्मा दूसरे ग्रह पर चली जाती है, चांद तारों पर जाकर बस जाती है। ऐसा बच्चों को भी बताया जाता है, नादान बच्चों को, कि तुम्हारे दादाजी अब उस तारे पे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की ये किस्से कहानियाँ हैं, यहीं से सवाल बनता है पर ग्रह का। पृथ्वी के ग्रह की आत्मा दूसरे ग्रह पर जाकर परग्रही कहलाएगी, एलियन कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है दूसरे ग्रह से भी आत्मा एलियन पृथ्वी पर आते होंगे। हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर एलियन मौजूद हैं। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि वे एलियन कौन हैं, उनको हम कैसे पहचानें, एलियन में ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं, और ये एलियन हमारी धरती पर कर क्या रहे हैं, और ये एलियन हमें किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, और ये एलियन हमारी धरती को छोड़कर कब जाएंगे। ये सभी सवालों के जवाब मुझे मिलते हैं जब मैं हीरे जवाहरातों की रिसर्च करता हूँ। मुझे अपनी रिसर्च के दौरान इन सभी सवालों के प्रामाणिक और वैज्ञानिक जवाब मिले हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलियन यानी परग्रही यानी दूसरे ग्रह का। एलियन का मतलब यही है, परंतु हम एलियन को पहचान नहीं पाते कि हमारी धरती पर एलियन कहाँ पे है, क्या कर रहा है। इसका एक कारण ये है कि हम एलियन में कुछ और भी खूबियाँ ढूंढने लग जाते हैं। मैंने आपको एलियन का मतलब बताया। आदमी वैज्ञानिक एलियन में अब एक खूबी और ढूंढ रहे हैं। एलियन परग्रही जीव है, उन्होंने उसमें एक खूबी और जोड़ दी। वो परग्रही तो होना भी चाहिए और साथ में वो जीव भी होना चाहिए। और कुछ वैज्ञानिकों ने तो हद ही पार कर रखी है कि वो परग्रही जीव तो होगा, और जीव भी कैसा, हम जैसा या हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीवों जैसा। उसने तीसरी खूबी और जोड़ दी है एलियन में। वो तभी उसको एलियन मानेगा जब ये तीनों खूबी उसमें मिलेंगी, अन्यथा वो एलियन को एलियन नहीं मानेगा। और आपने तो और भी गजब की धारणा बना रखी है। एक यान पृथ्वी पर उतरेगा, उस पे से एक परग्रही जीव आपकी तरह चलता फिरता खाता पीता, आपकी तरह कपड़े धारण किए हुए इस धरती पर उस रॉकेट से उतरेगा। कोई कैमरा उसकी वीडियो बनाएगा, आप उसे अपने मोबाइल पे देखोगे, तब आप उसे एलियन मानोगे, नहीं तो आप उसे एलियन ही नहीं मानोगे। तो दोस्तों, ये कुछ बेफिजूल की बातें हैं जो कि एलियन की पहचान करने में बाधाएं हैं। एलियन की सच्ची पहचान तो यही है, वो परग्रही है, दूसरे ग्रह से आया हुआ है। आपने एलियनों में जो खूबी ढूंढ रखी है, क्या ये खूबियाँ, क्या ये गुण, क्या ये प्रॉपर्टीज
एलियन की ट्रू प्रॉपर्टीज हैं, सच्चे गुण हैं? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, तभी हम धरती पर जो एलियन है उनको पहचान पाएंगे। हमें जाननी होंगी एलियन के अंदर कैसे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आम धारणा है कि एलियन इस धरती पर आएगा रॉकेट या किसी उड़न तस्त्री या किसी जहाज से, हवाई जहाज से धरती पर आएगा और अपनी आने की सूचना भी देगा, क्योंकि वहाँ पे कैमरे भी मौजूद होंगे जो उसकी उतरते हुए की फोटो उतारेंगे और फिर वो आपको दिखाई जाएगी। तब आप मानोगे हाँ भाई धरती पर एलियन आ गया, अन्यथा आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि धरती पर एलियन है जबकि धरती पर एलियन मौजूद हैं मैं उनके नाम भी आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है कि एलियन रॉकेट से आएगा या किसी हवाई जहाज से आएगा या किसी उड़न तस्त्री से आएगा। भाई, एलियन वो महाशक्तिशाली है। जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे भ्रमण कर रहा है वो, तो वो इस तरह के फिजूल के यंत्र अपने साथ लेके नहीं चलेगा। ये फिजूल के यंत्र हैं, मेरा मानना ये है। कब कहाँ पे खराब हो जाए क्या पता भाई, मशीनरी है। तो एलियन हमसे तो कई गुना उन्नत होगा, तो वो इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ेगा। तो पहली तो बात आप ध्यान रखो कि एलियन कोई यान वगैरह लेके नहीं आएगा, उड़न तस्त्री लेके नहीं आएगा, कोई रॉकेट लेके नहीं आएगा इस धरती पे। उसका तो अपना तरीका है ब्रह्मांड में यात्रा करने का, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने का। वो तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी गलती आप कर रहे हो कि उस यान में से एक आप जैसा कोई आदमी सा या इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी जीव के समान होगा, कुछ इस तरह का जीव उस यान में से निकलेगा, तब आप उसे एलियन मानोगे। ये भी आपने गलत धारणा बना रखी है। जरूरी थोड़ी ना भाई वो जीव के रूप में ही धरती पे उतरे, वो बीज के रूप में भी उतर सकता है भाई। जब उसके अनुकूल माहौल होगा, जिस तरह पेड़ पौधे फैलते फूलते हैं इस तरह वो भी फलेगा। आप ये क्यों नहीं सोच सकते? तो कहने का मतलब ये है कि उसका रूप कुछ भी हो सकता है। जो एलियन है इस धरती पे आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप ही की तरह हो या पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी अन्य जीव की तरह उसका आकार रंग रूप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं एक छोटा सा यही उदाहरण देना चाह रहा हूं कि बीज के रूप में आ जाए वनस्पति जगत का एलियन, जिसे आप कहोगे ये तो वनस्पति जगत का एलियन है, पर है तो एलियन। और जैसे ही उसको अनुकूल माहौल मिले वो अंकुरित हो जाए या पानी के अंदर समुद्र में ही चला जाए, क्योंकि वो पनपेगा पानी के वातावरण में, तो आप उसे कैसे देख पाओगे? तो दोस्तों, जो एलियन का रूप आप समझते हो, एलियन इस रूप में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा उन्नत है। एलियन आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आपकी सोच से परे है। परंतु जब हम एलियन के कुछ गुणों को जानने की कोशिश करेंगे तो हम पृथ्वी पर जो एलियन है उनको आसानी से पहचान सकते हैं और वो कर क्या रहे हैं ये भी देख सकते हैं। दोस्तों, एलियन नाम के जीव को पहचानने में जो हमारी अगली बड़ी बाधा है वो बाधा है समय की। हम सोचते हैं कि रॉकेट से जो एलियन धरती पर आएगा वो हमारी तरह होगा या हमारी पृथ्वी पर किसी जीव की तरह होगा, तो जाहिर सी बात है उसका जीवन भी 10-15 साल का हो सकता है, 20 साल का, 100 साल का, 200-400 साल का हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो एलियन इस धरती पर आएगा उसका जीवन कुछ भी हो सकता है। उसका जीवन कुछ क्षण का भी हो सकता है, कुछ मिनट का हो सकता है, कुछ घंटों का, कुछ दिन का, कुछ वर्षों का, 100 साल का भी हो सकता है। उस एलियन का जीवन मैं जो बता रहा हूँ जो पृथ्वी पर आए हुए हैं।
या आएगा, उसका जो जीवन आपकी तरह एक निश्चित नहीं है या एक परिसीमा में बंधा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या पता उसका जीवन 1000 साल का हो, क्या पता उसका जीवन 10,000 साल का हो, क्या पता उसका जीवन 1,00,000 साल का हो। आप सोच रहे होंगे मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, लंबी लंबी नहीं फेंक रहा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी इस धरती पर एलियन है उनका जीवन क्या हो सकता है, कुछ क्षण से लेके 1,00,000 साल तक। तो दोस्तों, हम एलियन की आयु को एक समय सीमा में नहीं बांध सकते, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एलियन की आयु क्या है इसका निर्धारण तो जब एलियन देख लिया जाएगा, जब निश्चित किया जाएगा कि इसकी आयु क्या है। उससे पहले अगर आप उसे एक निश्चित आयु का मानते हो तो ये भी गलत है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक आम आदमी का जीवन 80, 90, 100 साल तक चला जाता है। हम 80 साल का मान लेते हैं, एक आदमी 80 साल तक जीता है। दोस्तों, आप याद कीजिए, बरसात के दिनों में एक कीट पनपता है शाम के समय, बारिश के दिनों में, और वो बल्ब या रोशनी के चारों तरफ मंडराता है 2-4 घंटे, और वो थक के गिर जाता है और फिर वो मर जाता है। यानी कि उस जीव का जीवन, उस परवाने का जीवन मात्र 2-4 घंटे का होता है, और आपका जीवन लगभग 80 साल का। तो उसके जीवन की और आपके जीवन की जब हम तुलना करते हैं तो उस परवाने का जीवन और आपके जीवन में 1,00,000 गुना, यानी कि आप 1,00,000 गुना ज़्यादा जीते हो उस परवाने से, कम से कम। कुछ आदमी तो 1,50,000 गुना ज़्यादा जीते हैं उस परवाने से। तो वो भी जीवन है। मैं कहना चाहता हूँ वो आपसे 1,00,000 गुना कम छोटा है, तो क्यों नहीं आपसे 1,00,000 गुना बड़े जीवन हो सकते हैं? हो सकते हैं। जब आपसे 1,00,000 गुना छोटा जीवन है जिसे हम देखते हैं अपनी आंखों से, आप हिसाब लगा सकते हो, तो आपके जीवन से भी 1,00,000 गुना बड़ा जीवन हो सकता है। मैं कह रहा हूं 1,00,000 गुना बड़ा नहीं, 10,00,000 गुना बड़ा भी जीवन होता है, 1 करोड़ गुना बड़ा भी जीवन होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं। ये सारी बातें मैं आपको अपने YouTube चैनल टीवी के माध्यम से बता रहा हूं, और ये सारी जानकारी मुझे हीरे जवाहरातों की रिसर्च करने के दौरान प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं रत्न प्रेमी हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि एलियन धरती पर कब आए, धरती पर जो एलियन पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, और ये एलियन धरती को छोड़कर जाएंगे कब। तब तक का आप मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।